डॉक्टर केस ग्लिम्पसेस वीडियो नंबर 3। और आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस होता है कॉन्जुगेशन किसी भी चीज़ का, मेसोमेरिक होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी ग्रुप ऑफ एटम्स का, लेकिन जहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो कार्बन नहीं होना चाहिए। तो ये एग्जांपल्स देख लेना, इनमें से तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड ही हैं जो कि मेसोमेरिक है। क्यों? यहाँ पे N है और यहाँ पे OH है। सारे रेजोनेटिंग इफेक्ट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो मेसोमेरिक नहीं होते, लेकिन सारे मेसोमेरिक क्या होंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ये इफेक्ट गलती से लिखा है रेजोनेटिंग में। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो प्लस एम कहलाएंगे, मतलब जिन पे नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली जुड़ा होगा वो प्लस एम होंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे मतलब लेंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे? आपके माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, जिनसे पाई बॉन्ड डायरेक्टली जुड़ा हो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। ठीक है, फिर आता है आपका, ये पढ़ लेना, ये क्वेश्चन है बस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद हमें पता चलता है माइनस एम की प्लस एम। नेक्स्ट आता है आपका पॉजिटिव एम इफेक्ट जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी हम कह सकते हैं। ठीक है, वो इंक्रीज होता है ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे। बेंजीन रिंग की ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो प्लस एम इफेक्ट होता है ये आपका मेटा पोजिशन पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ूँ फिर इस स्टेटमेंट को पढ़ूँ तो मुझे क्या पता चला कि प्लस एम इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ दो पोजिशंस पे होता है, एक ऑर्थो और एक मेटा। याद है ना कौन सी होती है? तो देखो, एक और बार याद दिला देती हूँ। लेट्स सपोज दिस इज ए बेंजीन रिंग, ये होगी पैरा, ये होगी पैरा, ये होगा, बताओ, ऑर्थो, ये होगा मेटा, ये होगा मेटा, ये होगा ऑर्थो। तो हमें क्या कहा जा रहा है? पैरा एंड ऑर्थो। तो ये ही चार पोजीशंस मान लो, या दो मान सकते हैं अपन, बेंजीन रिंग में चार कहेंगे जहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इस पे इफेक्ट ही नहीं देगा। तो क्वेश्चंस आएंगे तो पहले मेटा पे देख लो प्लस एम इफेक्ट और उसको कह दो नॉट एप्लीकेबल। ठीक, तो अपने आप स्टेबिलिटी में वो रहेगा ही नहीं, लास्ट हो जाएगा। अब आता है आपका प्लस एम इफेक्ट जो होगा उसकी हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना बहुत हाई होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नेगेटिव एम इफेक्ट। नेगेटिव एम इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाइसा वर्सा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी डिक्रीज होती जाती है पूरी रिंग में, स्पेशली कहाँ? ONP पे एज यूजुअल। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सारे केसेस की अगर मैं बात करूँ तो देखो सारे केसेस में क्या होता है, इन नियरली ऑल प्लस एम इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट देन नेगेटिव। जैसे इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं थी, ये था। तो प्लस एम इफेक्ट हमेशा ज़्यादा होगा, ये लाइन याद रखना अभी। ठीक है, थोड़ी देर बाद इससे ही मैं एक चीज़ बताऊंगी। नेक्स्ट होता है एक्सेप्शंस आते हैं हैलोजेंस में हमेशा। हैलोजेंस में अगर कुछ भी लग रहा है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, फ्लोरीन में क्या लगता है? नेगेटिव आई इफेक्ट। तो यहाँ पर डोमिनेंट हमेशा नेगेटिव आई इफेक्ट हो जाएगा अगर वो फ्लोरीन दैट इज इन हैलोजन उस पर लग रहा हो। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताओ, दैट इज पॉजिटिव एम इफेक्ट बढ़ता हुआ दिखाओ। अब जैसे ये OH है तो यहाँ पर क्या होगा? एक पॉजिटिव एम भी हो रहा है, एक नेगेटिव आई भी हो रहा है। कौन डोमिनेंट? पॉजिटिव एम, हमने पढ़ लिया। क्लोरीन में नेगेटिव आई, CH3 में पॉजिटिव आई, NO2 में दोनों ही हो रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता कौन क्या है। अब अगर मैं बात करूँ कौन ज़्यादा कौन कम, तो पॉजिटिव एम, उसके बाद नेगेटिव आई, उसके बाद नेगेटिव एम, ये होता है इसका ऑर्डर। पॉजिटिव एम किस में हो रहा है? A में, तो A तो सबसे ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में और स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आएगा C। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा? पॉजिटिव, कहाँ गया भाई? आई, हाँ इधर मैंने मिसिंग कर दिया, इधर पॉजिटिव आई आएगा। ठीक है, कैमरे में दिख नहीं रहा होता अच्छे से, कोई नहीं। फिर AC और फिर आएगा नेगेटिव आई और फिर आएगा नेगेटिव M। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंट कौन है? नेगेटिव एम।
जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी है इसमें, ये भी सेम ही है। अच्छा ऑर्डर याद कर लेना, सबसे पहले CH2 देन Na2 देन ये फिर प्लस MF का भी ऑर्डर होता है, वो भी याद कर लो। अच्छा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ज़्यादा स्टेबल, याद रखना ये भी चीज़। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। देखो एसिडिक की बात करी जाए, सबसे ज़्यादा एसिडिक मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? पॉजिटिव M देन पॉजिटिव I देन नेगेटिव I देन नेगेटिव M। यही थी ना अपनी सीरीज। यस अब देखो इसमें हम देखते हैं, एक दिया हुआ है OH, OH सब में OH तो लगा है, ठीक है, तो OH से H आयन हटा दिया, वो भी हट गया। यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो नो इफेक्ट, पहली हट गया ये। फिर आता है आपका ये इधर CH3 है, तो CH3 किसका था? पॉजिटिव आई इफेक्ट, गुड। C∧N, अच्छा C∧N अपना ने इसकी ये देखो ये रहा नेगेटिव M इफेक्ट, और ये Cl है तो नेगेटिव I। अब बताओ कौन होगा? पॉजिटिव M है? नहीं है। पॉजिटिव I है? नहीं। अच्छा एसिडिटी में क्या हो गया? आपका उल्टा पड़ गया एक चीज़, क्या है? उल्टी पड़ गई, नेगेटिव M इफेक्ट, फिर आएगा आपका, फिर क्या आएगा? नेगेटिव आई इफेक्ट, फिर आएगा आपका नो इफेक्ट, स्टेबिलिटी की बात हो रही है, और फिर आएगा आपका पॉजिटिव आई इफेक्ट। ये पूरी चीज़ें मैंने स्टेबल आगे बनाई हुई हैं तो हम पढ़ेंगे, सो डोंट टेक टेंशन। ये आपका स्टेबिलिटी का था, और वो क्या था आपका? ये वाला, इसमें हमें क्या बतानी थी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, मतलब पॉजिटिव M इफेक्ट इसलिए उसमें ज़्यादा है। ये आपकी स्टेबिलिटी, और जितनी ज़्यादा स्टेबल उतना ही ज़्यादा एसिडिटी। मोस्ट एसिडिक अब इसमें पूछा गया, तो अब ये देखो, अब ये था नेगेटिव M सबसे ज़्यादा, देन नेगेटिव I, फिर नो इफेक्ट, फिर पॉजिटिव I, फिर पॉजिटिव M, जो मैंने अभी बताया। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम, मोस्ट एसिडिक अब कौन सा है इसमें? तो इसमें हम लोगों ने देखा स्टेबल के अकॉर्डिंग बता दिया। अब नोट है, नोट देखो ये कहता है कि बेंजोइक एसिड में COOH जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है किससे? OH से। तो बहुत ही आम चीज़ है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में हेल्प कर रही थी, तो ये पढ़ लेना क्वेश्चन, तभी ये नोट समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहता है हमें, ये दिए हुए हैं, अब बताना एक NO2 जुड़ा है, एक इधर NO2 एक इधर। अब पहले तो देखो तीनों में हो क्या रहा है, ये मेटा पोजीशन पे था, तो भैया पॉजिटिव M तो भूल जाओ ना, नेगेटिव I हाँ ज़रूर हो जाएगा, ठीक है, तो वो करवा दिया हमने। यहाँ पर ऑर्थो पे नेगेटिव M होगा, हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? सबसे नियर जो होता है, एक्चुअली क्या होता है ना, जो M इफेक्ट होता है वो डिपेंड नहीं करता आपके डिस्टेंस पे, पर आई इफेक्ट ज़रूर, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ज़रूर कर लेता है, डिपेंड, ठीक है, तो इसीलिए इसी केस के कारण ये सबसे दूर था, नेगेटिव आई इफेक्ट में ये सबसे दूर था, ठीक है। फिर आपका जब मैंने इसकी बात करी, ये सबसे पास था नेगेटिव आई में, इसलिए ये C था। उसके बाद ये आया, क्यों? क्योंकि इधर नेगेटिव M तो हट ही गया था, इसलिए C देन A देन B होगा। नेक्स्ट आता है आई इफेक्ट ऑफ C इज मोर एज, अच्छा C एज कंपेरेटिव टू A। ये मेरे को अभी डाउट भी आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो ज़्यादा पास है ज़्यादा दूर है, इधर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। तो रीज़न देखो क्या है, जो आई इफेक्ट होता है C का, ये वाले का, वो ज़्यादा इसलिए था NO2 इस वाले से, क्योंकि NO2 इज़ क्लोज़र टू CH3 देन इन A। समझ आया? यहाँ पे नेगेटिव आई इफेक्ट दोनों में हो रहा है, ठीक है, तीनों में इनफैक्ट। अब हमें ये इन दोनों में कंपेयर करना था, तो इन दोनों का हम सिर्फ नेगेटिव आई इफेक्ट कंपेयर करेंगे, क्योंकि नेगेटिव M तो जीत गया, यहाँ पे नहीं था तो ये तो लास्ट ही हो गया, इन दोनों में फिर कंपेरिजन हुआ।
ओके। अब अगली चीज़ है आपकी एसिडिक नेचर बताना है। इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, मैं बाद में बता दूंगी, मतलब उसमें लिखा हुआ था, मतलब बाद में बता दूंगी यार, छोड़ो। ठीक है, अब आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन जब कोई भी बॉन्ड का रेजोनेंस ना हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। मतलब सबसे पहले आता है कार्बोकैटायन। देखो कार्बोकैटायन में क्या होता है, लेट्स सपोज, हाँ जी, तो कार्बोकैटायन में ना क्या होता है, जैसे दिया हुआ है आपको CH3CH2, या फिर मैं कह देती इसको फिर से खोल के CH3 ऐसा बना दिया, CH2 पॉजिटिव। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया अपन ने, ये इधर गया, क्यों पॉजिटिव, क्यों है ये, क्योंकि इधर दो लोन पेयर है तो मैंने इसलिए किया, इधर गया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, ये H को जिससे अटैच किया था वो तो चला गया, तो वो अलग ही घूमने गया, तो इसको एक पॉजिटिव पकड़ा के वो चला गया। सेम टू सेम इस वाले के साथ, फिर उसके वाले के साथ, तीनों के साथ हुआ, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। मतलब टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 3। नोट 4 नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि 1 2 3 है जो कि नो बॉन्ड रेजोनेटिंग बता रहा है। ठीक है, और बाकी ये वाला तो दिखा रहा है ना बॉन्ड। अच्छा, हेयर द बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन इन 1 2 3 breaks and an independent charge species H is there. That's why it is called no bond resonance और hyperconjugation। ये आपकी डेफिनेशन थी। अच्छा, जितने ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब आता है आपका, जैसे आपको निकालने हैं कि कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग होंगे, तो देखो निकालते कैसे है ना, से ये अब कार्बन दिया जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ में कितने कार्बन है, 2, तो एक अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन, अल्फा मतलब जो उसके जस्ट पास में साथ में होंगे, और एक यहाँ पे भी है नीचे, तो 3 अल्फा कार्बन हो गए। इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके साथ कितने, 2 अल्फा, और इसके साथ तो 1 ही है, मतलब टोटल कितने हो गए, 3 + 2 + 1 6, मतलब इसके कितने हुए, 6। अच्छा, ये पढ़ लो ना, अल्फा कार्बन इज द डायरेक्टली अटैच, जो मैंने अभी इंग्लिश में बोला, नहीं हिंदी में बोला, वही चीज़ इंग्लिश में लिखी। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, फिर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है हमें। अब हमने इसमें पढ़ा था कि नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी स्टेबिलिटी, यहाँ पे भी यही होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका कार्बोकैटायन की बात हुई। कार्बोकैटायन समझे तुम, इधर जब मैंने बात की कार्बोकैटायन की तो क्या था, एक सिग्मा और एक पॉजिटिव। ठीक है, डिटेल में आ गया है। फिर फ्री रेडिकल, सिग्मा और एक फ्री रेडिकल, इसमें भी यही चीज़ हुई, एक ही फ्री रेडिकल से एक ही है तो तीन बॉन्ड बनेंगे, जो नाम है उसका वही काम है। फिर आता है आपका एल्कीन। एल्कीन मतलब ये डबल बॉन्ड, इस वाले के साथ कितने हैं, 2 और एक 3, तो कितने बनेंगे, देखो कहाँ गया, 1 2 3। ये सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, ये एल्कीन बॉन्ड था, तो ये दोनों के साथ कितने जुड़े हैं, एक ही तो जुड़ा है CH3, कितने, 3, इसीलिए ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेना, समझ आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है इसकी। अब यहाँ देखो, इसका मैंने कैलकुलेट किया, 3 3 6, 3 और यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 6, ओ नो, ये तो 6 के 6 हो, तीनों के तीनों 6 6 के। अब क्या करेंगे देखो, अब इसमें क्या होता है ना, इन अबव केस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी में CH3 कहाँ पर है, अलग अलग पोजीशन पर है, पहले ऐसे था फिर ऐसे था। ठीक है, और डिफरेंट फेसेस पे। ठीक है, अच्छा हमेशा याद रखना, जो ट्रांस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से। क्या होता है ये, देखो ट्रांस का मतलब होता है जब वो अपोजिट पोजीशंस पे हो, जैसे ही इस वाले में एक CH3 अपोजिट फेसेस, यहाँ पे साथ में है, यहाँ पे भी साथ में, तो ट्रांस हमेशा स्टेबल ज़्यादा होगा सिस से। तो सबसे ज़्यादा तो क्या हो गया, C स्टेबल है ना। उसके बाद आता है B, क्यों, क्योंकि सिस वैसे लोकेटेड है, ये जो है सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। रीज़न, क्योंकि आपका ये जो है ये ना तो अपोजिट है ना तो सेम फेजेस में, बल्कि डिफरेंट चेन्स के
एक ही कार्बन के डिफरेंट चेन्स में, इसीलिए ऑर्डर क्या हो गया, CAB CBA। अच्छा सिस बता दिया। अब देखो ए लीस्ट स्टेबल दिखता है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया, बिल्कुल सही बताया, ए तो लीस्ट स्टेबल दिखता है। लेकिन बेटा क्यों, क्योंकि CH3 क्या था, ए की तरफ वेट हो गया था, है ना। मैंने क्या बोला, ए की तरफ कार्बन का था तो सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया, दिखता है हमें। लेकिन लेकिन only when equal no bond resonating our structures are there these notes are applicable। अब जो मैं आगे बताऊंगी वो देखो। अरे यार ये तो क्लाइमेक्स देख लिया, किसी ने देखा तो नहीं। लेट्स सी, पहला ए वाला दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये CH2 और ये C, उसके साथ CH3, एक यहाँ एक यहाँ, ये पाई बॉन्ड है, इसने एक इसको दिया, क्या बन गया ये, इधर लोन पेयर डाल के ये बन गया आपका माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या हो गया, ज़्यादा। माइनस आई हमेशा किससे ज़्यादा होता है, पॉजिटिव। इस केस में सी के केस में देखो, ए और सी में कंपैरिजन हो रहा है, बी तो बीच का ही है, तो ए सॉरी बी तो अपना अलग ही चल रहा है, ए और सी में कंपैरिजन देखो। अब ये है जैसे इसने इसको देगी, क्यों, देखो ध्यान से देखो, इसने इसको दिया। अब ये वाला जो है, क्योंकि अल्फा है ना ये दो, अब देखना क्या होगा, यहाँ से इसको पॉजिटिव आई इफेक्ट मिलेगा। CH3 तो पॉजिटिव दे रहा है, CH2 नेगेटिव दे रहा है, हमें क्या पता है पॉजिटिव आई क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ए क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, तो ACB आंसर, नॉट CBA। अब कोई ग्लिम्स देखना इसका, ये पूरा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी दिया हुआ है, 12 फिर 9 फिर 6 फिर 3 और 6 में कौन कौन सा, फिर 3 और 0 अल्फा। अब आता है कार्बो एनायन। अच्छा कार्बो एनायन क्या होता है, वो कार्बन जिसका एक नेगेटिव चार्ज है, लाइक दिस, ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है ना, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। फिर आता है इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी, रीज़न पर एक एक्सेप्शन है, कौन है, क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन ज़्यादा होती कार्बन से, इसी के कारण हो रहा है ये पूरा, ये पढ़ लेना, ठीक है। ये रहा, ये इधर लिखा हुआ था जो मैंने आपको बताया। अब आता है एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। सो आई गेस ये अब जो टॉपिक है एरोमेटिसिटी का, ये पूरा का पूरा मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो थैंक यू, बाय।